गोविंदा के बाद अब गोविंदा की मां निर्मला पर गोविंदा की पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कहा मेरे ससुराल में चलता था सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू मां का राज। गोविंदा ने कहा था मेरे घर में बिना मेरी मां के इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलेगा। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। पिछले कई दिनों से बॉलीवुड एक्टर या फिर कहें चीची मामा गोविंदा की जो पर्सनल लाइफ है वो विवादों से घिरी हुई है और वजह है सिर्फ और सिर्फ गोविंदा की पत्नी सुनीता। जी हां, सुनीता पिछले कई सालों से चुप है, लेकिन अब वो लगातार अपने पति गोविंदा के बारे में विस्फोटक इंटरव्यू दे रही है और साथ ही इस इंटरव्यू में कई चौंकाने वाले खुलासे भी कर रही है। गोविंदा के बाद अब सुनीता ने अपनी सासू मां निर्मला को लेकर भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और साथ ही ये बताया है कि कैसे अपनी सासू मां की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। अभी पूरी खबर क्या है वो बताने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सुनीता जो कि गोविंदा की पत्नी है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे बयान दे रही है जिससे गोविंदा और गोविंदा के परिवार पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में सुनीता ने कहा था कि अब वो अपने पति गोविंदा के साथ नहीं रहती, वो अपने पति गोविंदा का घर छोड़ चुकी है और वो अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गई है। लेकिन इसके बाद अब गोविंदा पर हमला करने के बाद सुनीता ने अपनी सासू मां निर्मला को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल आपको बता दूं कि गोविंदा की जो मां है निर्मला अब इस दुनिया में नहीं है। कई सालों पहले गोविंदा की मां की मौत हो चुकी है। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब सुनीता से पूछा गया कि आपकी सासू मां को लेकर आपकी क्या राय है, यानी निर्मला जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर आप क्या सोचती हैं, तो इस पर जो सुनीता है उन्होंने कहा था कि गोविंदा भले ही पति कैसे भी हो, लेकिन वो एक बहुत अच्छे बेटे हैं। वो इतने अच्छे बेटे हैं कि वो अपनी माँ को पूछते हैं। मुझे अब भी याद है कि जब गोविंदा का जन्मदिन हुआ करता था तो गोविंदा अपने हर जन्मदिन के मौके पर अपनी माँ के पैर धोकर उसको पिया करते थे। यहाँ तक कि गोविंदा की जो पत्नी है सुनीता, वो यही नहीं रुकी। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने यह भी कहा कि जब मैं गोविंदा से शादी करना चाहती थी तो गोविंदा ने साफ ही शर्त रख दी थी कि मेरी माँ तुम्हें तभी स्वीकार करेगी जब तुम जीन्स और ड्रेसेस छोड़कर सिर्फ साड़ी पहनोगी। क्योंकि सुनीता का कहना है कि गोविंदा की जो माँ है निर्मला, वो नहीं चाहती थी कि उनके घर की कोई लड़की ऐसी बहू बने जो वेस्टर्न ड्रेस पहने या जीन्स पहने, और वो चाहती थी उनकी बहू सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहने। हालांकि सुनीता का कहना है कि उन्हें ड्रेसेस और जीन्स पहनना हमेशा से पसंद था, लेकिन गोविंदा की खुशी के लिए उन्होंने अपने उस तरह के कपड़े भी छोड़ दिए। साथ ही इतना ही नहीं, जब सुनीता का ये भी कहना है कि जब वो उनसे शादी करके, गोविंदा से शादी करके 19 साल की उम्र में जब वो गोविंदा के घर आई थी, तभी गोविंदा ने साफ कर दिया था कि मेरे घर में भले ही अब तुम मेरी पत्नी बनकर आ चुकी हो, लेकिन मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का ही राज चलता है, था और आगे भी चलता रहेगा। अगर तुम्हें मुझे खुश रखना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को खुश रखना पड़ेगा। सुनीता ने कहा कि भले ही गोविंदा कैसे भी पति हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे बेटे हैं। यहाँ तक कि मैं भी चाहती हूँ कि कभी मैं माँ बनूँ तो मेरा बेटा भी आगे चल के गोविंदा जैसा ही हो, जो अपनी माँ को ना सिर्फ प्यार करता है, ना सिर्फ इज्जत देता है, बल्कि उनकी पूजा भी करता है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि सुनीता ने अपने इस इंटरव्यू में जाने अनजाने या इनडायरेक्टली ये भी कहने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो उनकी सासू माँ है निर्मला, उनकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उनका रहने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके खाने पीने का ढंग, सब कुछ वो अपनी सास के हिसाब से करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर गोविंदा को खुश रखना है तो कहीं ना कहीं अपनी सासू माँ को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि जो गोविंदा के जो पिता थे अरुण आहूजा, वो एक जाने माने एक्टर थे, और जो गोविंदा की माँ थी निर्मला, वो एक जानी मानी सिंगर थी। यही वजह है कि गोविंदा हमेशा से अपनी फैमिली के बहुत क्लोज रहे हैं। लेकिन अब सुनीता के इस तरह के लगातार हो रहे खुलासे से कहीं ना कहीं गोविंदा पर सवाल उठ रहे हैं कि गोविंदा किस तरह के पति है, वो अपनी पत्नी को क्या खुश नहीं रखते। क्योंकि फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।